वेलकम बैक फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल वी मेक इन एजुकेशनल वर्ल्ड पर वेलकम है। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि ये एक्सरसाइज 2.1 जो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 12th क्लास से लिया गया है, इसमें एनसीईआरटी के सारा सवाल बताया जाएगा। इनमें से प्रिंसिपल वैल्यूज सारे क्वेश्चन का निकालना है, पता करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स -1/2 इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या निकलेगा। तो सबसे पहले मानना पड़ेगा लेट y इज इक्वल साइन इनवर्स -1/2। अब देखिए, ये तो साइन इनवर्स है, अब इसको इधर लाना है, ये हो जाएगा साइन y इज इक्वल -1/2। अच्छा, अब इसके बाद ये पता करना है कि साइन का कौन सा मान का जो 1/2 होता है। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यूज निकालने के लिए आपको डिग्री जो मेजरमेंट है उसका काम नहीं होता है, केवल रेडियन का ही ज़रूरत पड़ता है। इसीलिए साइन 30 डिग्री को सबसे पहले रेडियन में चेंज करेंगे। साइन 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करने अगर किया जाए तो फिर इसका मान होता है π/6। तो ये हो जाएगा, लिखेंगे वी नाउ डैट साइन 1/2 यानी साइन π/6 का मान जो होता है 1/2 होता है। हम लोग जानते हैं कि साइन π/6 का मान 1/2, तो इसीलिए यहाँ पे साइन y बराबर माइनस साइन π/6। अब ये भी पता है कि अगर साइन के पहले माइनस चिन्ह हो तो ये माइनस एंगल में जाकर के शिफ्ट हो जाता है। तो ये हो जाएगा साइन -π/6। अब यहाँ पे y का मान आसानी पूर्वक निकल सकता है, तो y बराबर हो जाएगा -π/6। ये y का मान निकला। अब यहाँ पे हम लोग डिसाइड ये करेंगे कि साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, और रेंज के हिसाब से ही प्रिंसिपल वैल्यू इसका निकलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले चूँकि रेंज ऑफ साइन इनवर्स, इसका जो रेंज होता है -π/2 से π/2 के बीच, मतलब इसका वैल्यूज इन्हीं दोनों के बीच निकलना चाहिए, और निकल भी रहा है। y का जो मान निकला गया है -π/6 निकला है और इसके अंदर आ रहा है। तो इसीलिए कहेंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज -π/6। तो साइन इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यूज कितना निकला? -π/6। तो पता ये चल रहा है इन सवाल को देख करके, अगर इस टाइप का सवाल जब भी बनाएं तो आपको सबसे पहले रेंज ज्ञात करना पड़ेगा, और जब रेंज ज्ञात हो जाएगा तो उसका प्रिंसिपल वैल्यूज आसानी पूर्वक निकल सकता है। अब चलते हैं दूसरे सवाल पर। अब देखिए, दूसरा सवाल है कि कॉस इनवर्स √3/2 इसका प्रिंसिपल वैल्यूज ज्ञात करना है। ये भी बहुत ही आसान है, रेंज पता कर होना चाहिए। तो सबसे पहले इन सवाल को बनाने के लिए मानना पड़ता है कि y बराबर कॉस इनवर्स √3/2 ये माने हैं। अब ये कॉस इनवर्स इधर आएगा तो कॉस y हो जाएगा, कॉस y इज इक्वल √3/2। अब यहाँ पे कॉस का कौन सा मान √3/2 होता है, कौन सा मान? तो कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, लेकिन डिग्री में नहीं ज्ञात करना है, केवल रेडियन में ज्ञात करना है। और रेडियन 30 डिग्री का मान रेडियन में π/6 लिखते हैं। तो इसीलिए
लिखना है कॉस, इसीलिए हो जाएगा कॉस वाई इज इक्वल कॉस पाई अपॉन 6। डायरेक्ट मैं बना दिया, डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। या क्योंकि कॉस 30 डिग्री को रेडियन में पाई बाई 6 बोलते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे y हो जाएगा पाई बाई 6। ये y का मान निकल गया। अब डायरेक्ट रेंज, चूंकि रेंज पता करना है, रेंज ऑफ कॉस इनवर्स होता है 0, पाई, यानी इसका जो रेंज होता है 0 से लेकर के पाई के बीच, तो पाई बाई 6 ये भी 0 और पाई के बीच ही आता है, इसीलिए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2 इज पाई अपॉन 6। ये पाई अपॉन 6 हमारा क्या निकला, प्रिंसिपल वैल्यू निकला, किसका, कॉस इनवर्स √3/2 का। इस तरह से हम लोग देखें ये सवाल कितना आसान है। आसान इसलिए है क्योंकि हम सबको रेंज पता है, और रेंज पता होने के बाद प्रिंसिपल वैल्यू आसानी से निकल सकता है। अब चलते हैं तीसरे नंबर का सवाल पर। अब ये तीसरे नंबर का सवाल है कॉसेक इनवर्स 2। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मानना है लेट y इज इक्वल कॉसेक इनवर्स 2। अब ये कॉसेक इधर आएगा, कॉसेक इनवर्स इधर आएगा ना, तो ये हो जाएगा कॉसेक y इज इक्वल 2। अब भाई ये पता करना है कि कॉसेक का कौन सा मान 2 होता है, तो कॉसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है। इसको फिर रेडियन में चेंज करना है, इसीलिए हो जाएगा कॉसेक y इज इक्वल कॉसेक 30 डिग्री को हम लोग चेंज करेंगे किसके रूप में, रेडियन, तो पाई बाई 6 आ रहा है, तो इस यहाँ पे y का मान डायरेक्ट निकालेंगे पाई बाई 6, ये y का मान निकल गया। अब रेंज कॉसेक इनवर्स का रेंज क्या होता है, चूंकि रेंज ऑफ कॉसेक इनवर्स, इसका जो रेंज होता है -π/2, π/2, इसीलिए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स 2 इज π/6। चलते हैं अब चौथे नंबर का सवाल, ये तीसरे नंबर का सवाल था। अब चलते हैं चौथे नंबर का सवाल। अब हम लोग चौथे नंबर का सवाल जो है इसमें कह रहा है कि tan इनवर्स -√2 नहीं, tan इनवर्स -√3 का प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करना है। लेकिन उम्मीद ये है कि आप सबको जितने भी सवाल अभी बनाया जा रहा है ज़रूर समझ में आया होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग ज़रूर कमेंट पर बताएंगे, तो फिर हम इस पर देखिए। अब चौथे नंबर का जो सवाल है tan इनवर्स -√3 है, इसमें मानना है लेट y इज इक्वल tan इनवर्स -√3। अब यहाँ पे tan y हो जाएगा, tan y इज इक्वल -√3। अब फिर वही पता करना है कि tan का कौन सा मान √3 होता है, तो tan का 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, और 60 डिग्री को रेडियन मेजर में हम लोग π/3 बोलते हैं। 60 डिग्री को π/6 बोलते हैं, यानी tan π/3 का जो मान होता है ना वो √3 होता है, और tan π/3 मतलब होता है tan 60 डिग्री। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कि tan y इज इक्वल -tan π/3। तो tan y इज इक्वल, ये -10 से पहले है ना, तो 10 का ये प्रॉपर्टीज होता है कि ये -10 से यदि पहले हो ये माइनस एंगल में चले जाता है, हो जाएगा tan -π/3। अब यहाँ पे y का मान निकल जाएगा -π/3, ये तो y का मान निकला। अब रेंज पता करना है किसका, tan इनवर्स का, क्योंकि रेंज ऑफ tan इनवर्स -π/2, π/2, ये tan इनवर्स का रेंज होता है।
और इसका जो मान निकला है -π/3, इन दोनों के बीच ही इसका मान है, इसीलिए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√/3 इज -π/3। -π/3 tan इनवर्स -√3 का प्रिंसिपल वैल्यू कितना निकला? -π/3। ये चौथे नंबर का सवाल था। अब फिर हम लोग बढ़ते हैं 5वें नंबर के सवाल पर। अब 5वें नंबर का सवाल है कि cos इनवर्स -1/2। अब इसको बनाने के लिए फिर वही सेम प्रोसेस मानना पड़ेगा आपको कि लेट y इज इक्वल कॉस इनवर्स -1/2। अब इनवर्स इधर, कॉस इनवर्स इधर लाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा, कॉस y इज इक्वल -1/2। अब कॉस का कौन सा मान 1/2 होता है? कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि कॉस 60 डिग्री बराबर कॉस 60 डिग्री को रेडियन मेजर में लिखेंगे π/3, तो इसका मान कितना होता है? 1/2। इसीलिए हो जाएगा कॉस y इज इक्वल -cos π/3। अच्छा, एक गुण ये है, इस प्रॉपर्टीज कहता है कि यदि कॉस के आगे माइनस हो, कॉस के आगे माइनस चिन्ह हो, तो फिर ये क्या होगा? एक चेंज नजर आता है कि कॉस y इज इक्वल, ये माइनस जब भी हो कॉस से पहले, तो इसको हम लोग चेंज कर देते हैं, बीच में आया पाई माइनस पाई, उसका जो एंगल रहेगा वो पाई से माइनस हो जाएगा। कब? जब कॉस के आगे पीछे क्या हो? माइनस का चिन्ह हो। कॉस से पहले माइनस का चिन्ह रहेगा तो फिर उसका जो एंगल होगा ना, एंगल पाई से माइनस हो जाएगा, यानी पाई माइनस एंगल, जितना भी एंगल में रहेगा। यहाँ पे π/3 एंगल है, तो इसीलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कॉस y बराबर, इसका एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 3। अब 3 को पाई से गुना करेंगे, 3 पाई माइनस पाई हो जाएगा कॉस y, कॉस 3 पाई में एक पाई चले जाएगा, 2 पाई बचेगा, 2 पाई/3। अब यहाँ पे y का मान निकला 2π/3। ये पाई का मान y का मान निकला है। अब रेंज पता करते हैं, चूँकि रेंज ऑफ कॉस इनवर्स 0, इसीलिए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/2 इज 2π/3। कॉस इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू 2π/3, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से देखें 5वें नंबर का सवाल। अब बढ़ते हैं फिर इसी प्रकार से 6ठे नंबर का सवाल देखते हैं। अब फिर इसी तरह से यहाँ पे मानना पड़ेगा लेट y इज इक्वल tan इनवर्स -1। अब यहाँ पे tan इनवर्स को चेंज करना है, इधर लाना है, तो हो जाएगा tan y इज इक्वल -1। अच्छा, पता करना है कि tan का कौन सा मान 1 होता है, तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं tan 45 डिग्री इज इक्वल, ये तो डिग्री मेजर था, अब रेडियन में हो जाएगा π/4 इज इक्वल 1। अब यहाँ पे tan y इज इक्वल -tan π/4 लिख सकते हैं हम। अच्छा, ये गुण, ये प्रॉपर्टीज ये है कि यदि tan के सामने माइनस चिन्ह हो, अब यहाँ पे जो tan y इज इक्वल -tan π/4 है, अब यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं tan y इज इक्वल, चूँकि tan के पहले माइनस चिन्ह है तो ये एंगल में चले जाएगा, हो जाएगा tan -π/4। अब दोनों तरफ tan है तो y का मान निकल जाएगा,
माइनस पाई अपॉन 4। तो y का जो मान निकला ना, इससे पहले हमको पता ये करना है कि 10 का रेंज क्या होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि रेंज ऑफ 10 इनवर्स का रेंज माइनस पाई बाई 2 होता है, इससे लेकर के पाई बाई 2 तक। इसीलिए इसका प्रिंसिपल वैल्यूज हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ 10 इनवर्स माइनस 1 इज माइनस पाई अपॉन 4। माइनस पाई बाई 4 ये 10 इनवर्स माइनस 1 का प्रिंसिपल वैल्यूज हुआ। अब चलते हैं 7वें नंबर का सवाल पर। ठीक इसी सेम प्रकार से बनेगा। अब 7वें नंबर का सवाल है कि सेक इनवर्स 2 अपॉन रूट 3। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मानना पड़ेगा लेट y इज इक्वल सेक इनवर्स 2 अपॉन रूट 3। अब ये सेक इनवर्स इक्वल के दूसरे साइड आएगा तो ये इनवर्स चेंज हो जाएगा। सिंपल सेक y इज इक्वल 2 अपॉन रूट 3। अब ये पता करना है कि सेक का कौन सा मान 2 अपॉन रूट 3 होता है। तो इसको पता करने के लिए, चूंकि इसको सबसे पहले डिग्री में पता करना है, तो सेक 30 डिग्री का जो मान होता है, और इसको हम लोग रेडियन में चेंज करने के लिए सेक पाई बाई 6 इज इक्वल 2 अपॉन रूट 3। चाहे इसको डिग्री में चेंज करेंगे या फिर रेडियन में, इन दोनों स्थिति में, दोनों केसेस में इसका मान सेम आएगा। लेकिन हमको प्रिंसिपल वैल्यूज ज्ञात करने के लिए केवल एक ही, जो कि रेडियन मेजर का ही काम पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा सेक y इज इक्वल सेक पाई अपॉन 6। अब यहाँ पे y का मान निकाल लेना है, पाई अपॉन 6। तो y का मान कितना है, पाई बाई 6 निकला। अब रेंज पता करना है, रेंज ऑफ सेक इनवर्स 0, पाई। सेक इनवर्स का जो रेंज होता है 0 से लेकर के पाई के बीच, इसीलिए इसका प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2 अपॉन रूट 3 इज पाई अपॉन 6। पाई अपॉन 6 किसका मान निकला, सेक इनवर्स 2 अपॉन रूट 3 का। तो इसमें पता ही चल रहा है कि हमको रेंज याद करना ही पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है, तब जाकर के आपका प्रिंसिपल वैल्यू निकलेगा। अब चलते हैं 8वें नंबर का सवाल पर। अब 8वें नंबर का सवाल है कॉट इनवर्स रूट 3। अब इसी सेम सब सवाल वही टाइप से बन रहा है, बस एक चीज़ याद करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाते हैं तो फिर रट्टा मारना पड़ेगा, रेंज याद करना पड़ेगा चाहे जैसे भी हो, लेकिन तब जा करके आपका प्रिंसिपल वैल्यूज निकलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मानना पड़ता है कि y बराबर कॉट इनवर्स रूट 3। अब ये कॉट इनवर्स इधर आएगा तो हो जाएगा कॉट y इज इक्वल रूट 3। अच्छा, सब चीज़ में सेम ये है कि आपको यहाँ पे जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, बाद में यहाँ पे इसका मान जो आता है ना, इसको डिग्री में या फिर रेडियन में पता करना होता है, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यूज के लिए आपको केवल रेडियन मेजर ही पता करना है। तो कॉट रूट 3 का मान कितना होता है, तो कॉट जो 30 डिग्री है, या कॉट पाई अपॉन 6, इसका जो मान होता है ना रूट 3 होता है। ये तो पता करना है। अब जाकर के ये कॉट y, अब यहाँ पे सिंपल जो रूट 3 है ना, इसके जगह में, इसके प्लेस में हम इसको डाल सकते हैं, तो हो जाएगा कॉट पाई अपॉन 6। अब यहाँ से दोनों जगह सेम है, तो यहाँ से y का मान निकलेगा पाई अपॉन 6। ये y का जो मान निकला ना, इसको पता करेंगे रेंज के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब रेंज क्या है, तो सिंस रेंज ऑफ कॉट इनवर्स का रेंज जो होता है 0 से लेकर के पाई के बीच होता है। अब इसके मान को चेक करते हैं, पाई अपॉन 6 0 और पाई के बीच ही हमेशा
रहता है, तो अब यहाँ से प्रिंसिपल वैल्यूज निकलेगा। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स रूट 3 इज पाई अपॉन 6। पाई अपॉन 6 ये क्या निकला? प्रिंसिपल वैल्यूज किसका? कॉट इनवर्स रूट 3 का। ये तो इस टाइप का सवाल आप तो लाखों करोड़ों सवाल बना सकते हैं, बट तो 9 नंबर का जो सवाल है इसमें कॉस इनवर्स -1 अपॉन रूट 2, तो लेट y इज इक्वल कॉस इनवर्स -1 अपॉन रूट 2 ये है। अब इसमें से कॉस इनवर्स को चेंज करेंगे, इधर लाएंगे तो हो जाएगा कॉस y इज इक्वल हो जाएगा -1 अपॉन रूट 2। अब कॉस का कौन सा मान 1/√2 होता है? कौन? जो कॉस 45 डिग्री लिखिए या फिर इसको रेडियन में कॉस पाई अपॉन 4 डालिए, तो इसका मान होगा 1/√2। अब इसके बाद हमको क्या करना है? कॉस y इज इक्वल कॉस माइनस है कॉस पाई अपॉन 4। अच्छा, एक चीज़ ये कि जब कॉस y इज इक्वल माइनस कॉस से यदि पहले रहे तो ये एंगल में शिफ्ट हो जाता है, तो हो जाएगा ये कॉस पाई के साथ पाई माइनस पाई अपॉन 4। अभी हो जाएगा कॉस y इज इक्वल, इसका एलसीएम निकालेंगे, हो जाएगा तो 4 को पाई से गुना करना है, 4 पाई माइनस पाई, तो कॉस y इज इक्वल 4 पाई में पाई घट गया तो हो जाएगा कॉस 3 पाई बट्टे 4। अब यहाँ से y का मान निकलेगा 3 पाई अपॉन 4। 3 पाई अपॉन 4 जो निकला, अब रेंज पता करना है, क्योंकि रेंज ऑफ कॉस इनवर्स 0, पाई 0, पाई के बीच इसका प्रिंसिपल वैल्यूज होना चाहिए, तो इसीलिए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1 अपॉन रूट 2 इज 3 पाई अपॉन 4। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि कॉस इनवर्स -1 अपॉन रूट 2 का जो प्रिंसिपल वैल्यू जाएगा वो कितना आया? 3 पाई अपॉन 4। अब चलते हैं 10वें नंबर का सवाल पर। ये 10वें नंबर का सवाल है कॉसेक इनवर्स -रूट 2। तो सबसे पहले लेट y इज इक्वल कॉसेक इनवर्स -√2 ये है। अब इधर लाएंगे तो हो जाएगा कॉसेक y इज इक्वल -√2। अब पता ये करना है कि कॉसेक का कौन सा मान √2 होता है, तो कॉसेक 45 डिग्री कहिए या फिर कॉसेक पाई अपॉन 4 कहिए, इसका जो मान होता है ना ये होता है √2। अब इसीलिए इसको आप ब्रैकेट में चेंज कीजिए, बंद कीजिए। अब लिखिए कॉसेक y इज इक्वल माइनस कॉसेक पाई अपॉन 4। और ये भी पता है कि जब कॉसेक से पहले माइनस हो तो फिर ये एंगल में शिफ्ट हो जाता है, हो जाएगा कॉसेक माइनस पाई अपॉन 4। इसीलिए y का मान पाई माइनस 4, y का मान पाई माइनस पाई बट्टे 4 हो गया। अब यहाँ से रेंज पता करना है, क्योंकि रेंज ऑफ कॉसेक इनवर्स माइनस पाई अपॉन कॉसेक इनवर्स का जो रेंज होता है -पाई/2 पाई/2। ये जो y का जो मान निकला है ना, तो इसी के बीच होगा, इसीलिए प्रिंसिपल वैल्यूज हो जाएगा इसका प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स -√2 इज -पाई/4। तो -पाई/4 किसका प्रिंसिपल वैल्यूज निकला? कॉसेक इनवर्स -√2 का। अब 11 नंबर का सवाल। अब फ्रेंड्स हम लोग बढ़ते हैं 11 नंबर का सवाल। इसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग। इसको पूरे का आंसर निकालना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। सबसे पहले देखिए टेन इनवर्स 1 को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं? टेन इनवर्स 1 को हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू
टेन इनवर्स 1, फिर कॉस को इसको लिख सकते कॉस इंटू कॉस इनवर्स -1/2। अब ये 11 नंबर का जो सवाल है इसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ फ्लोइंग टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको लिखेंगे टेन इनवर्स टेन इनवर्स जो 1 का मान होता है π/4 होता है, ठीक है। फिर प्लस इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस इंटू, अब अच्छा कॉस 1/2 किसका मान होता है? ये होता है कॉस 60 डिग्री का मान, और कॉस 60 डिग्री को रेडियन में π/3 बोलते हैं। और जब एंगल कॉस इनवर्स का एंगल में माइनस चिन्ह हो तो फिर ये पाई माइनस पाई अपॉन उसका जो रेडियन मेजर होता है, यानी कॉस इनवर्स का 1/2 इसको हम लोग रेडियन में π/3 बोलते हैं, और ये माइनस के बदले पाई आता है, पाई माइनस π/3। फिर साइन को साइन इनवर्स साइन माइनस π/6। अब इसको हल करेंगे, हो जाएगा टेन इनवर्स 10π/4। इसमें डायरेक्ट एंगल को इसका प्रॉपर्टीज पहले पढ़ चुके हैं, तो इसमें डायरेक्ट एंगल ही आ जाता है, π/4 आ गया। अब कॉस इनवर्स कॉस में इसमें इसको हल करना है, तो हो जाएगा पाई माइनस π/3। फिर प्लस साइन इनवर्स इतना में -π/6 हो जाएगा। अब π/4 इसको हल करने के लिए देखिए इसका एलसीएम निकालना है, 3 निकलेगा इधर नीचे में, 3 पाई माइनस पाई प्लस -π/6। अब इसको हल कीजिए π/4, अब 3 पाई में 1 पाई चले जाएगा, 2 पाई/3 पाई प्लस माइनस इंटू प्लस, ये माइनस हो जाएगा π/6। अब 4, 3 और 6 का एलसीएम निकालना है, 4, 3 और 6 का एलसीएम निकलेगा 12। अब 4 को 12 से भाग देंगे 3 बार में, 3 को पाई से गुना करना है, 3 पाई हो जाएगा। फिर प्लस 3 को 12 से भाग देंगे 4 बार में, 4 को 2 से गुना करना है, हो जाएगा 8 पाई। फिर माइनस 6 को 12 से भाग देंगे 2 बार में, हो जाएगा 2 पाई। अब यहाँ पे 8 पाई और 3 पाई 9 पाई, 8 पाई और 3 पाई 11 पाई, 11 पाई माइनस 2 पाई/12, 11 पाई में 2 पाई चले जाएगा, बचेगा 9 पाई, 9 पाई/12, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 3 पाई/4, 3 π/4। ये किसका मान निकला? इतना का मान निकला है। अब ये जो 12 नंबर का जो सवाल है, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, इसका जो कॉस इनवर्स 1/2 इसको रेडियन में हम लोग पाई अपॉन 3 बोलते हैं। फिर 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2 का मान, साइन इनवर्स 1/2 का मान रेडियन में π/6 होगा। अब यहाँ पे 2 एकम 2, 2 तिया 6, अब यहाँ पे हो जाएगा π/3 प्लस π/3, 3 3 का एलसीएम 3 होता है, 3 को 3 से भाग देंगे एक बार में पाई प्लस, फिर 3 को 3 से भाग देंगे एक बार में, फिर पाई, हो जाएगा 2 पाई+3। ये इसका आंसर हो गया। ये जो 13 नंबर का सवाल है इसमें कह रहा है कि इफ साइन इनवर्स x बराबर y देन, मतलब साइन इनवर्स x जब y के बराबर हो तब ऑप्शन दिया गया है कि ये इतना के बराबर होंगे, या ऑप्शन बी होंगे, या ऑप्शन सी होंगे, या ऑप्शन डी होंगे। चलिए ये लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा। इसमें क्या है, गिवन साइन इनवर्स
x इज इक्वल वाई, ये दिया गया है। अच्छा x का मान निकलेगा ना, x इज इक्वल हो जाएगा साइन वाई। इसमें आपको कुछ भी पता नहीं करना है, इसमें पता ये करना है, इसमें एक चीज का पता करना है, रेंज का पता करना है। चूंकि रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज, साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है ना वो -π/2 से लेकर के π/2 के बीच होता है। इसमें जो कह रहा है कि y का जो मान होगा ना, y का जो मान होगा वो -π/2 से बड़ा भी होगा, बराबर भी होगा, और π/2 से छोटा भी होगा और बराबर भी होगा। तो यहाँ पे ये y जो इक्वल होगा किसके, -π/2 से बड़ा भी होंगे और π/2 से छोटा और बराबर भी होंगे। ये तो इस केस को प्रोड्यूस्ड कर रहा है, और इसको हम लोग मिलाएंगे कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन बी में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है, जो कि 14वें नंबर का सवाल है कि tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या होगा इसको पता करते हैं। तो सबसे पहले इसमें लिखना है कि tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 ये किसके बराबर होंगे। देखो tan इनवर्स को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 10 इंटू √3 माइनस सेक इनवर्स सेक इंटू -2। अच्छा tan इनवर्स 10, इसका जो √3 का मान होता है ना, तो इसका जो मान होता है π/3 माइनस सेक इनवर्स सेक का जो मान होता है ना, ये 2 में ये होते हैं π/3 माइनस π/3। तो यहाँ पे डायरेक्ट tan इनवर्स और tan का जो एंगल होगा, जब ये दोनों स्थिति रहेंगे ना तो इसमें एंगल डायरेक्ट उतर जाता है, तो हो जाएगा π/3। लेकिन इसमें क्या होगा कि सेक इनवर्स सेक जब एंगल में इसका नेगेटिव हो तो हो जाएगा पाई माइनस π/3, हो जाएगा π/3 माइनस पाई। इसका क्या करना है, एलसीएम निकालना है, हो जाएगा 3 माइनस π/3। पाई माइनस π/3 माइनस 3 में 2 चले जाएगा, बचेगा 2 1 चले जाएगा, 2 बचेगा /3। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, 3 निकलेगा एलसीएम। अब 3 माइनस 2 π/3, ये ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से हम लोग देखें एक्सरसाइज 2.1 जो कि इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन आंसर 1 से लेकर के 14 नंबर तक बनाया गया था। इनमें आपको जिन भी क्वेश्चन में डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे और वहाँ पे हमें बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप सबको ये मैं बताना चाहता हूँ कि इसका अगला एक्सरसाइज 2.2 बहुत जल्द अपलोड होने जा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।